ये देखिए, जो हम पीछे हमने समझा, जो चाचा सूरजमल सिंह जी ये ऑर्गेनिक है कैसे तैयार करते हैं। ये मेरे हाथ में नींबू है। ये देखिए, आप नींबू की क्वालिटी देखिए, कितना मस्त नींबू है। ये प्योर ऑर्गेनिक नींबू है ये। और बिल्कुल कोई इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड या कोई किसी प्रकार का रासायनिक खाद। इसको प्योर जैविक और प्योर ऑर्गेनिक नींबू है ये। इसको मैं गाँव में कई बार दुकान पे ले लेते हैं, जो सब्जी की दुकान रहती है, 1-2 किलो की, 2-4 किलो तक की खपत रहती है। एक बार जो नींबू ले जाता है ना खाने वाला, वो ये बोलता है भाई इतना रसीला नींबू देखा नहीं कहीं। इतना अगर रसीला नींबू, बहुत मेरे ज़्यादा पास रसीला। ऐसा कोई सेंसर होता जो इसकी दूर से खुशबू आ रही है, जो स्मेल आ रही है, प्योरिटी की गवाही दे रही है, वो स्मेल मैं आप तक पहुंचा पाता, तो बहुत मज़ा आता और बड़ा अच्छा रहता मुझे समझाने में कि जो है ऑर्गेनिक की स्मेल कैसी होती है। अगर आप भी बाजार में जाएं तो स्मेल से ही पता चल जाता है, इतनी गजब की खुशबू है दोस्तों। तो ये जो सारी देन है, ये सारा अपना इसी जो जी, आपने जी। बताया चबूतरे इसी का। इसी कॉन्सेप्ट में मैंने कोई खाद नहीं डाला आज तक। ये लगभग 8-10 साल का बगीचा होगा और इस खेत में मैं 5 साल पहले से ऑर्गेनिक खेती कर रहा था। पहले गेहूँ वगैरह, चना वगैरह, सरसों वगैरह ये लगाते थे, मोटे अनाज। इसमें उसके एक पार्ट ये भी है जो अभी इन्होंने बताया है कि उस जैविक हम कैसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस ज़मीन में ये खड़ा है, जिस ज़मीन में ये पौधे उगे हैं, ये ज़मीन भी जैविक है। क्योंकि 5 साल इनको लगाने से पहले पहले से ऑर्गेनिक 5 खेती साल करते थे। इसको ज़मीन को ऑर्गेनिक और जैविक इन्होंने तैयार कर रखा था। इसलिए ज़मीन के थ्रू भी में कोई ज़हर का लेस मात्रा भी अंश नहीं है। जी, जी। ये कंसेप्ट है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं जहाँ पे ये बाग है, बाग के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस का यूटिलाइज़ भी सूरजमल सिंह जी ने समझा रखा है कि आप ज़मीन का यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो, वो आप ये चीज़ें देख के समझ सकते हो कि ज़मीन का यूटिलाइज़। और फिर ये जो सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी भी प्योर ऑर्गेनिक है। फिर इसमें प्लस पॉइंट एक ये भी है, जो बड़े पौधे होते हैं, जो बागवानी वाले या जो बड़े पौधे, ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो ज़मीन में छोड़ते हैं और वो छोटे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। और छोटे पौधों कुछ ऐसे तत्व ज़मीन के अंदर छोड़ते हैं जो बड़े पौधे को चाहिए होते हैं। ये एक संतुलन बना रहता है, गज़ब का संतुलन बना रहता है। प्योर ऑर्गेनिक और जैविक सब्ज़ी, कोई भाई ये मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी को ऑर्गेनिक नींबू चाहिए, ऑर्गेनिक किन्नू चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए, वो आंख मूंद कर इस फार्म में आ सकता है, सूरजमल पुनिया के फार्म में। यहाँ उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और ये हमारे पीछे सब्जी है, ऑर्गेनिक सब्जी है। ये बताइएगा, ये ऑर्गेनिक सब्जी है, ये आपने कब लगाई और इसमें औसतन कितनी पैदावार निकल आती है? पैदावार तो लगभग रसायन के बराबर ही आ जाती है, अब तो कम नहीं होती। जी। अब की बार मैंने सब्जियां कम लगाई है, जी। क्योंकि मेरे पास कुछ और काम रहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह के प्रोग्राम में जाता रहता हूँ। तो ईद की बार थोड़ी सी कम कर दी, वरना मैं 2-2.5 एकड़ में सब्जियां करता हूँ। इस पूरे बाग में सब्जियां हाँ, ये करते चीज़ करते हम भी नोटिस कर रहे थे कि आप एक लंबे चौड़े एरिया में लगाते थे और इस बार आपने एक और ये कम मात्रा में लगा रखी पूरा है। बाग ड्रिप पे है और बीच में ड्रिप नहीं लगी हुई थी इन लाइन। जी। इसको मैं खुले पानी पे बेड पे ही करता हूँ, पानी लेकिन थोड़ा ही लगता है, बिल्कुल थोड़ा ही। जी। अब ये सिट्रस का बाग है, इसकी दिक्कत क्या है, इसमें केवल नहर का पानी चाहिए। मेरे को प्रॉब्लम यह है, नीचे भूमिगत है खारा पानी। जी। खारा पानी बाग में नहीं दे सकते आप नींबू जाति के किसी भी पेड़ में। मीठा पानी भी दिक्कत करेगा, भूमिगत पानी। इसमें नहर का या बरसाती पानी चाहिए। इसकी एक खास कमी है सिट्रस की। कोई भी बाग हो, किन्नू, संतरा, नींबू, माल्टा, जो भी है, नींबू जाति के पेड़ बोलते हैं इनको, सिट्रस कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। ये इस रस वाले फलों को केवल नहर का पानी चाहिए या बरसात का पानी चाहिए। वरना तो फिर क्या होता है, 10 एक साल बाद पेड़ जब जवान होता है तो ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल का पानी थोड़ा सा मीठा भी है ना, जैसे और फसल हो जाती है, लेकिन ये बड़ा संवेदनशील है भूमिगत पानी के लिए। ऐसा ये इसकी जो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर ये हाँ, ये इसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है। सिट्रस की ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम है? अब इसमें नहर का पानी भी यहाँ पे बहुत कम है, ड्राई लैंड है बिल्कुल ही। और थोड़ा सा एक छोटा सा पॉन्ड बना, आप आपके पीछे देख रहे हो, सोलर हाँ, सिस्टम। पॉन्ड पे हम चलते हैं। थोड़ा-सा ये बताइए, जो आपने सब्जियाँ लगा रखी हैं,
तो ये कितनी की मात्रा में और कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? अब क्योंकि तो दर्शक अगर कुछ चाहें आपसे, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं मेरे पास, फ़ोन भी आते रहते हैं और मुझे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में मैं कि सब्जियों आप का हमें प्योर हाँ ऑर्गेनिक जी, बताइए कहाँ मिल सकती है? 2 काम मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। मैं एक तो एचएसडीसी हरियाणा बीज विकास निगम के साथ 25 साल तक मैंने सीड का प्रोग्राम लिया है। लगातार 25 साल सीड पे काम किया मैंने। फाउंडेशन वो देते थे, सर्टिफ़ाइड खेत से लेते थे वो, कुछ ऊँचे भाव पे खेत में से ही उठाते थे। ये काम लगातार 25 साल किया। अब जहाँ मेरे संपर्क थे उन्होंने वो काम बंद कर दिया। अब मैं 3 साल से सीड पे काम उस पे नहीं कर रहा। 4 साल से मैं 2015 से, बल्कि छठा साल हो गया, लहसुन और प्याज का अपना भारत सरकार का फार्म है सेलारू में, जी, एनएचआरडीएफ। एनएचआरडीएफ वो लहसुन और प्याज का ही सेंटर है। अपना हरियाणा स्टेट का जो रीजनल सेंटर है सेलारू में है, करनाल से बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूरी पे। जी, उनके साथ वो भी बाय बैक लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, मान लो मैंने प्याज या लहसुन उगा लिया, 3 जिस दिन मैं निकालूँगा फ़ोन करूँगा वो भी घर से ही उठा के ले जाते हैं। सीड ग्रेड लेंगे, छोटा बड़ा नहीं लेंगे। वो जो सीड ग्रेड होता है वही ग्रेड लेंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत है, 20-25% रह जाता है किसान की, वो मंडी में बेच लो आप। उसका 3 मंडियों का भाव कलेक्ट करते हैं उस दिन का, जिस दिन आप बाई करोगे, सेल करोगे। ठीक है, जिस दिन भी आप कॉन्टैक्ट करोगे वो 3 मंडियों के भाव उठाओगे। जैसे एक करनाल का हो गया, एक हिसार का हो गया, एक जींद का होगा, दरमियाना भाव क्या है अच्छी क्वालिटी का, तो उससे 25 से 30% ऊँचे रेट पे लेते हैं वो लोग। जी। आपकी ट्रांसपोर्ट बच गई। मैं सीड पे भी काम कर रहा हूँ लहसुन प्याज के। अब की बार तो नहीं लगा पाया किसी कारणवश से। अगले साल फिर लगाएंगे। अब की बार थोड़ा लगाया हुआ घर का, थोड़ा सा और लगाएंगे सूखे वाला। वो उधर लहसुन देख रहे हो आप, लहसुन की उधर की ही वैरायटी है मेरे पास है। अब भी सीड बचा हुआ है 40-50 किलो के आसपास, किसी भाई को चाहिए तो ले सकता है। जी, यमुना 282 बहुत अच्छी वैरायटी है। देसी में इतनी ज़बरदस्त है, आप पूछो मत, इतनी शाइनिंग आती है, ख़राब नहीं होता। अब नवंबर आ गया, अब तक भी मेरा बिना स्टोर के सेफ रखा हुआ घर पे। बहुत अच्छी बड़ी वैरायटी बात है। है, बहुत बड़ी बात आपने। ये थोड़ा-सा आपने गाजर लगा रखा है, उधर हाँ, लहसुन है, थोड़ा ये धनिया है। लगभग अब की बार तो घरेलू यूज़ के लिए थोड़ा सा, जैसे आप जैसे मित्र प्यारे आ गए उनको दे देते हैं। थोड़ा थोड़ा ही, सेल के लिए अब के ज़्यादा नहीं है। और अब हम चलते हैं आपका जो पॉन्ड है, पॉन्ड की तरफ। अब हम हैं पौंड कंपार्टमेंट में और यहाँ सोलर से एनर्जी मिलती है। सोलर पावर पे सारा सिस्टम जनरेट करता है और ये कैसे सोलर पावर पे रन करता है ये हम विस्तार से जानेंगे और इसमें क्या-क्या उपकरण लगे हुए हैं। ये बताइए हमें सूरजमल जी, ये क्या सिस्टम आप है, ये कैसे लगता है? इसमें क्या सरकार का योगदान है और किसान को ये इसमें क्या चाहिए? ये ड्रिप सिस्टम की प्रणाली है। जी, जो टपक विधि का हो रहा ना, ये लगभग 2012 में लगवा दिया था मैंने। जी, 2012 में अप्लाई किया था, 13 में लग गया था। ये बड़ी अच्छी चीज़ है पानी को बचाने की। यहाँ पे मैंने जैसा पहले बताया था, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है इस क्षेत्र में। नहरी पानी बहुत कम है और भूमिगत बिल्कुल खारा है। तो ये भारत सरकार की एनएचएम की एक स्कीम चली हुई थी बागवानी विभाग की, बड़े पौंड बनाने की। इस पौंड की 100% सब्सिडी मेरे को दी थी सरकार ने। और फिर ये 2 साल पहले सोलर पंप लगा है। इससे पहले तो मैं इंजन से चलाता था, बहुत डीज़ल-वीज़ल लगता था। हुँ, अब तो बिल्कुल खर्चा ही नहीं, ज़ीरो खर्च हो गया। इस 5 किलोवाट का सोलर पंप है, ये बड़ा 1 डेढ़ घंटे में इस पूरे बाग की सिंचाई कर देता है। वो ज़ीरो खर्चा होगा, जी, पानी भी थोड़ा-सा लगता है। पानी की लगभग 70 से 80% तक बचत होती है टपक की विधि से सिंचाई करने में। ये फ़ंक्शन आप पूछ रहे थे, ये 2 फ़ंक्शन है। ये है, इसको बोलते हैं सेंट फ़िल्टर। अब जैसे पौंड में आप देख रहे हो थोड़ा-सा गड्ढा-वड्ढा है, हाँ, काई-वाई आ जाती है, बिल्कुल। उस पानी में ड्रिप चोक ना हो, इसमें क्रशर वगैरह रहता है, छोटा चूरा क्रशर का। हुँ, हुँ, जो अच्छे वाला क्वालिटी का मार्बल रहता है ना, उसका चूरा होता है। जी। इसमें पानी फ़िल्टर साफ़ होगा। मीडिया बोलते हैं हाँ, इसको। फ़िल्टर में है ये, जी, फ़िल्टर करने का पानी को। इससे बच गया तो फिर ये छोटा स्क्रीन फ़िल्टर है। ये बिल्कुल जैसे डीज़ल जाता है ना किसी इंजन में, जी, ऐसे बिल्कुल बारीक से बारीक कचरे को भी अपने पास रोक लेगा ये। जी, ये हर रोज़ाना साफ़ करना पड़ता है, ये 2-3 दिन में एक बार साफ़ कर सकते हो इसको। जी, इसकी सफाई ज़रूरी है। ये प्रेशर मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, आपकी ड्रिप पे कितना प्रेशर है इसको मेंटेन कर सकते हो। ये साथ में एक छोटा-सा फर्टिलाइज़र टैंक है। मैं फर्टिलाइज़र तो डालता नहीं, रासायनिक फर्टिलाइज़र डालता नहीं। अब वेंचुरू के साथ मैं अपने जो
डिकम्पोज़र वगैरह या वर्मी वाश वगैरह वो चलाता हूँ कभी-कभी। इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर इसमें डाल सकते हो, वेंचुरी से भी चला सकते हो। ये भी अच्छा काम करता है, वेंचुरी भी अच्छा काम करेगी। इसका ढक्कन खोल लो, इसको भर दो और थोड़ा-सा ये 2 वाल्व ऑन हो जाते हैं। ये इधर से चलाओ, इसका प्रेशर थोड़ा-सा इधर से कम कर दो। ये साथ में चला जाता है, हर पौधे के बराबर जाएगा। जी। बड़ा अच्छा सिस्टम है ये। हर किसान ने लगाना चाहिए ड्रिप सिस्टम। आगे आने वाले टाइम में पानी की तो बहुत इसमें कमी है। भारत सरकार भी अनुदान दे रही है। हाँ, भारत सरकार भी, स्टेट सरकार भी पूरा अनुदान अभी तक तो है। अभी तक बागवानी में है, मोटी फसलों में भी शायद अब की बार कॉटन वगैरह में, गन्ने वगैरह में या सब्जियों में तो है ही ड्रिप। इनमें मोटी फसलों में भी आने वाली है। ड्रिप के स्प्रिंकलर के बिना आप सिंचाई नहीं कर सकते। पानी की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। तो मेरा तो किसानों से अनुरोध रहेगा भाई आप एडवांस खेती करो और ड्रिप सिस्टम पे ज़रूर आओ। तो इसमें देखिए साथियों, आप ये चीज़ समझिए आप है, एक तरफ सोलर एनर्जी है, यानी कि अगर यहाँ डीजल इंजन चलता वो प्रदूषण करता। ये चीज़ सोलर एनर्जी पे रन कर रही है, ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात क्या है, जल है तो कल है। जल और कल का भी ये नारा यहाँ पे कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रिप विधि से जो जल है वो बहुत कम लगता है सिंचाई में, और वो जल यहाँ से बचाव हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, जो चाचा सूरजमल जी जैविक खेती का और ये जो चीज़ लेके आए और ये सारा सोलर एनर्जी पे रन कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो किसान भाई मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और जो शहरी क्षेत्र के भाई देख रहे हैं, जिनकी बहुत सी ये मन में शंकाएं रहती कि ये जैविक क्या है, ये ऑर्गेनिक क्या है, इसको हम कैसे समझें, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। और ये किन्नू का और अपना नींबू का बाग है, हमने आपको दिखाया। ये 100% जैविक खेती है, उस पे ऑर्गेनिक पे और जैविक पे आधारित है। क्योंकि चाचा सूरजमल सिंह का एक तगड़ा कथन, सत्य कह लीजिए, या एक इनका संकल्प है कि जहर ना खाना है, ना लोगों को खाने देना है और ना खिलाना है। इस एरिया में इस चीज़ का अगर जागरूकता कहें या इस चीज़ का ध्वज किसी ने बुलंद किया तो वो सूरजमल पुनिया जी को ही श्रेय जाता है। और कहीं न कहीं आज मेरी पीढ़ी के भी किसान इनसे जुड़े हुए हैं और वो धीरे-धीरे इन चीज़ों को सीख रहे हैं और वो कहीं न कहीं अपनी खेती-बाड़ी में उनको अप्लाई भी कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएँ। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। साथ में किसी भाई को ये ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए हैं, वो मुझसे और सूरजमल सिंह पुनिया से संपर्क कर सकता है। मैं एक बार इनसे बोलूँगा कि अपना नंबर एक बार हमारे दर्शकों को बोलकर बता दें। जी, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी, चालू नंबर भी, 94 671 52 360। 94 671 52 360, ये इनका फ़ोन नंबर है। आप इस फ़ोन नंबर पे आपको कोई जानकारी लेनी है, चाहे वो पंचगव्य से रिलेटेड है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट से संबंधित है, चाहे वो जैविक खेती से संबंधित है, चाहे वो ड्रिप सिस्टम से संबंधित है, आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो या कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आप इस नंबर पे संपर्क करके इनसे ये चीज़ ले सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।